जैसे बाटनगर चौक है, वहाँ पर हम लोग जब वहाँ पर सर्वे भी किया था और रेड भी करते, तो अधिकतर बच्चे राजस्थान से आते हैं। पब्लिक उनको भी अवेयर करते चाइल्ड बेयरिंग के लिए कि मतलब आप बच्चों को ना भेजें, क्योंकि अगर जब तक जो पब्लिक है वो जब तक देना नहीं बंद करेगी तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती है। जैसे बच्चे के पेरेंट्स हैं अगर, तो वो पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देते हैं, अगर उनका कोई नहीं है या फिर जैसे, तो उन बच्चों को हम फिर चिल्ड्रन होम में उनको शिफ्ट करा देते हैं, फिर उनको एजुकेशन की तरफ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ राजस्थान तो आए हुए ने। मैम, जैसे लुधियाना में और ख़ास करके पंजाब के अगर बाकी शहरों की भी बात की जाए, लुधियाना में बहुत सारे जो है वो प्रवासी लेबर रहती है। अब लुधियाना में जो है वो लगातार जो बैगर्स बच्चे हैं उनकी तादाद जो लगातार बढ़ती जा रही है, तो आप इसको लेकर लगातार काम भी कर रहे हैं, तो किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, कैसी मुहिम चल रही है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, और कैसे बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो बच्चे हैं वो मेनली जो चौक है, जैसे भारतनगर चौक है और चौक से भाई वाला चौक है, वहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। हम लोग की LCP से हम लोग को एक लेटर आई थी, तो उसमें ये था कि हम लोग को एक मतलब कैलेंडर हम लोगों ने क्रिएट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेट्स करनी है। तो वो हमारा तो चल ही रहा है। उसके अलावा भी हमारी बड़ी सारी रेट्स होती है बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए, तो चौक पर जाते हैं और जो पब्लिक है उनको भी अवेयर करते चाइल्ड बेयरिंग के लिए कि मतलब आप बच्चों को ना भेजें, क्योंकि अगर जब तक जो पब्लिक है वो जब तक देना नहीं बंद करेगी तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती है। क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी लगातार ट्राई कर रहे हैं और मतलब करते भी, काम भी करते हैं, प्रशासन भी काम कर रहा है, अपनी पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं, बट और रेस्क्यू भी हो रहे हैं बच्चे। बट जो आम जनता है उनको भी ये समझनी चाहिए कि जब तक वो नहीं देना बंद करेंगे तब तक ये चीज़ ख़त्म भी नहीं हो सकती है। इस करके डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो चल रहे हैं। बच्चे होते हैं वहाँ पर रेस्क्यू किए जाते हैं, फिर उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग होती है, बच्चों की काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग करने के बाद उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देकर उनके पेरेंट्स को हम हैंड ओवर कर देते हैं, और जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनको चिल्ड्रन होम में उनको शिफ्ट करा देते हैं। फिर वहाँ से उनकी जो एजुकेशन है उनकी वो कंटिन्यू कराई जाती है, और जो पेरेंट्स को हैंड ओवर हो देते हैं उनको फिर अगर जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उससे उनको अटैच करवा देते हैं। मैम, किस तरह के बच्चे होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये किसी गैंग की तरफ से ऑपरेट किए जाते हैं या इंडिविजुअल होते हैं, तो उसकी जांच करते हैं, तो उसके बारे में। हाँ, कुछ जैसे चौक पर जैसे भारतनगर चौक है, वहाँ पर हम लोग जब वहाँ पर सर्वे भी किया था और रेड भी करते, तो अधिकतर बच्चे राजस्थान से आते हैं, और कुछ बच्चे जो है मतलब हैं लुधियाना के ही, जैसे डंडारी कला है वहाँ से आते हैं। तो बच्चे बड़ी दूर दूर से यहाँ पर लुधियाना सिटी में आकर फिर वहाँ से लोग अपना। मैम, इनको लाया जाता है इस काम के, या मजबूर किया जाता है, इनके पेरेंट्स का इसमें रोल होता है या कोई और करता है उसकी? नहीं, पेरेंट्स भी साथ में होते हैं इन लोग के। कोई कोई बच्चे जैसे डंडारी कला से पेरेंट्स साथ में आते हैं, ऑटो में आते हैं, साथ में ही होते हैं बच्चे, क्योंकि जब भी हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है तो पेरेंट्स हमेशा हम लोग के साथ में होते हैं। इस वजह से पेरेंट्स और बच्चों दोनों को ही हम लोग काउंसलिंग की जाती है कि बच्चों के यहाँ से हटाकर बच्चों के एजुकेशन की तरफ हम लोग को मोड़ दें। जब रेस्क्यू करते हैं तो कोई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, कोई पेरेंट्स आते बीच में? हाँ, ज़रूर आते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो जैसे बाकी जो मतलब जैसे पब्लिक है वो फिर यही कहती है कि आप बच्चों को यहाँ से आप लेक पे जाते हो, ठीक है, और किसी के पेरेंट्स भी नहीं होते, तो बच्चे क्या करेंगे?
बच्चे कभी कभी बिल्कुल पढ़े ही नहीं होते, तो उनको जैसे बड़े बच्चे हो गए तो उनको आपने क्या करना है, किसी वोकेशनल ट्रेनिंग में डालना है कि क्या करना है। बच्चे कभी कभी तो बिल्कुल ही भी नहीं पढ़े होते, तो तब हम लोग को एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, बट उनको वोकेशनल ट्रेनिंग से हम लोग उनको कनेक्ट करवा देते हैं। मैम जैसे डिफरेंट वे ऑफ हो गया बैगिंग के भी, जैसे कई पेन बेचते हैं, कुछ वाइपर लेके गाड़ी के शीशे साफ करते हैं, तो आप उनको भी इस कैटेगरी में लेके आते हैं? उनको भी हाँ access दिए जाते हाँ, हैं? वो सारे एक हम लोग जो यूनाइटेड जस्टिस एक्ट है उसमें CNCP कैटेगरी है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो उसमें काफ़ी सारी कैटेगरी हैं, तो उसमें ये चाहे बैगिंग चाहे लेबर और भी अदर कैटेगरीज आती हैं, वो सारी उस कैटेगरीज में आती हैं, तो उनको बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन का काम हम लोग फिर करते हैं। कोई डाटा भी है कितने बच्चे अब तक जो रेस्क्यू कर चुके हैं? हाँ, अलग अलग जैसे कि कैटेगरी का है, जैसे चाइल्ड बैगिंग है, चाइल्ड लेबर है। जैसे चाइल्ड लेबर में 2021 का डाटा देखें तो उसमें 70 करीब हम लोगों ने बच्चे रेस्क्यू करे थे, और 2022 का अब तक का हमारे 32 है चिल्ड्रन है जो हम लोग रेस्क्यू किए थे। और उसके बाद बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद और जो भी JJ एक्ट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके फिर उन बच्चों का रिहेबिलिटेशन मतलब रिहेबिलिटेट करते हैं। मैम जैसे बच्चों को रिहेबिलिटेट किया जाता है तो उनको रहने सहने की जगह भी या NGOs की मदद की जाती है, तो एजुकेशन मतलब कैसे उनको आपका हाँ, सरकार जी उसमें ये होता है कि जैसे बच्चे के पेरेंट्स हैं अगर, तो वो पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देते हैं, अगर उनका कोई नहीं है या फिर जैसे, तो उन बच्चों को हम फिर चिल्ड्रन होम में उनको शिफ्ट करा देते हैं, फिर उनको एजुकेशन की तरफ। मैम कितने टाइम महीने में कब ये रेड कंडक्ट की जाती है? मतलब दो तो है ही है सर, और उसके बाद जैसे कोई कंप्लेंट आ गई हमें तो फिर कंप्लेंट के बेस पर भी हम लोग जाते हैं। मैम लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? लोगों को मैंने तो यही अपील करनी है कि मतलब बच्चों को एजुकेशन की तरफ उनको मोटिवेट करें और ये भी देना बंद करें, ताकि इससे और बढ़ावा मिल रहा है बच्चों को, क्योंकि उन लोगों के एक पेरेंट्स को एक इनकम मिल रही है बच्चों की तरफ से, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी घर की जो इनकम है वो बंद हो। बट उनको ये नहीं पता लग रहा है कि अब छोटे बच्चों को हम एजुकेशन नहीं देंगे तब तक उन बच्चों की ग्रोथ नहीं होनी सही जब लगता है तरीके से। जैसे ये बच्चे हैं जैसे अभी भीख मांगते हैं, बाद में जब ये एक्चुअल हो जाती है, आदत पड़ जाती है, तो क्राइम की तरफ भी जाते हैं, क्राइम की तरफ भी जा सकते हैं, उस एंगल से भी मतलब आप थोड़ा इनका करते हैं काउंसलिंग वगैरह? हाँ, उनको भी काउंसलिंग करते हैं कि भाई ये जो है मतलब इससे बच्चों को कुछ नहीं होना, और ना ही उनको बच्चों को ग्रोथ नहीं होनी आगे, फैमिली मतलब उन लोग के जो पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का भी आगे मतलब बच्चों की तरफ सारा जो ध्यान वगैरह है वो सारा हट जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं वहीं पर ही चौकी की तरफ होते हैं और वहाँ पर है कभी कुछ तो धीरे धीरे बच्चे क्राइम की तरफ बढ़ते ही हैं, क्योंकि वो काम नहीं होता ना उन लोगों बस यही चीज़ है। जैसे जो कई बच्चे तो 13-14 साल के वो जितने पैसे होते हैं आपको नशा नुशा कर लेते, जब आप रेस्क्यू होते हो हम कोई ड्रग काउंसलिंग नहीं काउंसलिंग हम लोग करते हैं, बट कभी हम लोग को ये नहीं है कि कोई ड्रग की मतलब बच्चों को हाँ कभी कोई हैबिचुअल हो या एडिक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। लुधियाना तो लखविंदर सिंह, पंजाबी लोक चैनल।